नमस्कार सिंह राशि के जातक, ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही प्रबल रहने वाले हैं। जी हाँ, जो लोग आपका अपमान कर रहे थे, जो लोग आपका तिरस्कार कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको अपमानित करने की पूरी पूरी साजिश रच रहे थे, उन लोगों का अंत होगा। ये 3 महीने आपके भाग्य का पलटवार होने वाला है। सिंह राशि वालों, जून, जुलाई और अगस्त ग्रहों की पोजीशन ये बता रही है कि जो लोग आपसे जल रहे हैं, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपका हित नहीं चाहते हैं और दिखावा बड़ा ही अपना कर रहे हैं और मन में उनके में बड़े सारे प्रश्न चल रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ नीचा गिराना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये 3 महीने आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जिससे वो लोग आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगेंगे। ग्रह ये पोजीशन बता रहे हैं कि राहु, मंगल, शनि, केतु, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र की यह पोजीशन कहीं ना कहीं उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है जो लोग अभी तक आपको परेशानियों में डालते आ रहे हैं। चाहे आपका पति हो या पत्नी हो, जिन लोगों से आपको कष्ट मिल रहा था, उन कष्टों का अब हिसाब देने का समय आ गया है। क्योंकि ग्रह प्लेसमेंट ये बता रहे हैं कि दंडित सबको किया जाएगा। जिसने आपको परेशान किया है, आपकी रातों की नींद को, चैन को छीना है, उनको भी दंडित किया जाएगा। ये ग्रहों की प्लेसमेंट आपके लिए कहीं ना कहीं जून और जुलाई और अगस्त बहुत अच्छे रहने वाले हैं। गुरु का आशीर्वाद मिलने वाला है। शुक्र यहां आपकी लग्जरी लाइफ, भौतिक सुखों को प्रदान करने वाले हैं। भूमि, वाहन इत्यादि आपको दिलाने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम सिंह राशि के जातकों को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है, कभी कभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दिया करें। जो भी आपके प्रश्न हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, जिससे मैं अवगत आने वाली वीडियो उसी आपके टॉपिक पर बना सकूं। तो आपका अगर जो भी कमेंट है उस कमेंट बॉक्स में लिखा करें। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, सूर्य और बुध, बुधादित्य योग आपके लिए पहला प्लस पॉइंट बुधादित्य योग आपके लिए हो रहा है, जो कि व्यापार की तरफ से जो लोग व्यापारी हैं, सिंह राशि के जातक, उनके लिए है बुध आदित्य योग। जून में 15 जून से शुरुआत हो रही है और 15 जुलाई तक इनकी आपको सफलता के योग बनाएंगे। दूसरी तरफ गुरु और शुक्र, गुरु 2 जून 2026 को उच्च स्थान पर आए हैं कर्क राशि में, आपके 12वें भाव में। देखा जाए तो मीन राशि का यह प्रॉपर घर है, यहां उच्च हो गए, तो ये दिग्बली उच्च हो गए। गुरु हरदम वैवाहिक जीवन, घर परिवार का मान सम्मान, राजनीतिक क्षेत्र, आपका स्वास्थ्य, इन चीजों के कारक माने गए हैं। और वही गुरु भाग्य के दाता होते हुए 12वें घर में बैठे हैं, तो इनकी दृष्टियों पर नजर डालते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए, सीधा दृष्टि क्या है? सीधी दृष्टि आपको यहां 13 महीने के लिए गुरु यहां बैठकर, और इनकी दृष्टि जो रहेगी वो आपके 4th हाउस में रहेगी। तो कर्क राशि के में बैठकर गुरु आपके सुख भाव को देख रहे हैं। मतलब ये कहने का हो गया कि आपको वाहन खरीदना है, मकान खरीदना है, आप खरीदिएगा और आपका जो है पैसों का इंतजाम भी होगा। घबराइएगा मत, होगा। मैं कह रहा हूं कि होगा तो होगा, क्योंकि गुरु यहां आपको वो चीजें प्रदान करेंगे। 13 महीने के लिए उच्च स्थान पर गए हैं, तो गुरु यहां से अपनी दृष्टि से आपके सुख भाव में, यहां आपका पति पत्नी का प्रेम भी होता है, वो भी वापस कराएंगे। कहीं अगर मतभेद चल रहे थे पति पत्नी के बीच में, कोई किसी ने कुछ कह दिया था, वो मतभेदों को जो है सुलभ करते हुए दिखाई देंगे, उनको जो है उनका कहीं ना कहीं रास्ता निकालते हुए दिखाई देंगे। अब दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो दूसरी दृष्टि गुरु की पड़ रही है आपके 6वें घर में, जहां रोग और ऋण का घर होता है। तो यहां से रोग ऋण का घर देखें तो अगर आपके स्वास्थ्य में कोई कमी है, सिंह राशि के जातक, तो वह स्वास्थ्य में गुरु यहां से 18 जून 2026 को गुरु शनि के नक्षत्र पुष्प नक्षत्र में जाएंगे
और 5 डिग्री के हो जाएंगे। यहाँ आपका अगर कोई ऋण ले रखा है, कर्ज ले रखा है, उस कर्ज में धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कोई बड़ा अमाउंट आपको मिल जाए और एक दिन में आपका कर्ज समाप्त हो जाए। रास्ता दिखा सकता है भगवान ईश्वर जो है, आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको है, ठीक है। तो रास्ता आपको दिखाने के लिए, गुरु सतमार्ग पर आपको ले जाने के लिए इस भाव को देखेंगे। और यहीं पर क्या है, आपका स्वास्थ्य भी है, ठीक है। तो यहीं पर है कोर्ट कचहरी भी देखा जाता है। तो अगर कोई आपके क्षेत्र में कोर्ट कचहरी भी चल रही है, कोई आपसे कोई केस चल रहा है, उस केस में जून जुलाई और अगस्त में यहाँ आपके लिए आपके पक्ष में रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी तीसरी दृष्टि देखें तो आपकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है शनि के घर में। यह 8वां घर हो गया, कुंडली का 8वां बैठे हैं, तो 7वीं दृष्टि से, मतलब यह 9वीं दृष्टि, यह अंतिम दृष्टि यानी कि 9वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। तो शनि आपके कहाँ बैठे हैं? शनि बैठे हैं आयु के घर में। 8वां घर रहस्यों आयु का होता है, तंत्र मंत्र विद्याओं का होता है, ज्योतिष का होता है, गुण विद्याओं का होता है, ससुराल पक्ष का होता है। तो ये चीजें आपको ससुराल से भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी गुण विद्याओं में रुचि बढ़ेगी, शास्त्र को जानने की इच्छा बढ़ेगी, तंत्र मंत्र क्रियाएं अगर आप इनको सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ग्रंथों को पढ़ने का आपको अध्ययन होगा, भगवान से जुड़ने का यह सही समय रहेगा। यहाँ गुरु आपको इस मार्ग पर ले जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये गुरु की दृष्टियों की बात हो गई, और गुरु आपको यहाँ पर 13 महीने के लिए उच्च शिखर पर रहेंगे और आपके जो शत्रु हैं वो शत्रुओं का भी नाश करेंगे। देखो मैंने दोनों चीजों बताया कि 6वीं दृष्टि मतलब दूसरी दृष्टि 6वें घर में और 8वीं जो है तीसरी दृष्टि और 8वें घर में, तो यहाँ शत्रुहंता योग बन जाता है। गुरु जब भी देखेंगे तो शत्रुहंता योग बनाते हैं, और शत्रुहंता योग बनाने से आपको जीवन में आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। ये चीजें आपको कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देंगी, ये चीजों में आपको लाभ के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर गुरु की दृष्टि आपके लिए अनुभवी रहेगी। और यहाँ पर लेकिन एक चीज और देखना है कि पति पत्नी के वातावरण को सुधारने के लिए सही समय रहेगा। राहु यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में है, क्योंकि अब जो है गुरु राहु की दृष्टि से अलग हो गए, गुरु राहु की दृष्टि से अलग हो गए और राहु गुरु की दृष्टि से अलग हो गए। तो यहाँ पर मतभेद बढ़ने का चांस बनेगा। तो अपनी वाणी पर संयम रखिएगा, वाणी को संभालने की कोशिश करिएगा। निश्चित तौर से आपको लाभ के संकेत मिलेंगे और आपके पति पत्नी के संबंधों में सुधार होगा। सूर्य बुध, अब देखना सूर्य यहाँ पर जून जुलाई और अगस्त के अंतिम में 15 अगस्त को जब आपके लगन में विराजमान हो जाएंगे तो सरकारी चिकित्सा क्षेत्र में आपको अच्छे अनुभव प्राप्त करवाएंगे। सरकारी क्षेत्र में एक उच्च पद पर आपको ले जाते हुए दिखाई देंगे। जीवन में बड़े ही आपके पक्ष में कार्य होते हुए दिखाई देंगे। संभवतः आपका मान सम्मान राजनीतिक क्षेत्र में पद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों अब क्या करना है, कुछ रेमेडी कुछ उपाय भी आप सुन लीजिएगा और इनसे आप जो है अपने जो है गुरु को और भी संभाल सकते हैं। क्या करना है कि सूर्य के लिए आप आदित्य हृदय स्तुति का पाठ करिएगा, क्योंकि सूर्य तो आपकी राशि का स्वामी है, उसे तो आपको करना ही करना है। आदित्य हृदय स्तुति का पाठ करिएगा। साथ में गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करिएगा, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिएगा। निसंदेह आपको लाभ मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। शनि की पीड़ा से जो आप चले आ रहे हैं, शनि की ढैया आप पर चल रही है, उस पीड़ा से भी आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। शनि आपको जो है यहाँ पर लाभ देंगे और 11 जून को शनि जो है 19 डिग्री के ऊपर जाएंगे, तो शनि यहाँ पर आपको लाभ के संकेत देंगे। शुक्र जो है अपनी दृष्टि से आपके 6वें घर को देख रहा है, तो 6वें घर में शनि की देखना आपको फॉरेन कंट्री से, विदेश से जुड़े अच्छे नेक कार्य बन सकते हैं। फॉरेन कंट्री से आपको लाभ के संकेत बन रहे हैं, या फॉरेन कंट्री आपका जाना हो रहा है। विदेश से जुड़े आप अगर वर्क फॉर होम करते हैं, जॉब करते हैं, तो यहाँ प्रमोशन या पैसों में बढ़ोतरी होने के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए यह समय जून जुलाई और अगस्त एक संघर्षपूर्ण तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर अंतिम अगस्त तक आपको सफलता दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं गुरु बृहस्पति। तो इनके मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना है। हो सके तो पुखराज धारण करिएगा, आपके लिए लाभ रहेगा। माणक जरूर पहनिएगा, एक माणक स्टोन आता है उसे आप पहनते हैं
तो यहाँ आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर ये चीजें आप देख लीजिएगा। सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, गुरु के मंत्रों का जाप करना है, वैवाहिक जीवन, व्यापार, नौकरी और आपको अनेकों प्रकार के जो है लाभ मिलते हुए दिखाएंगे। जीवन में बहुत कुछ उम्मीदें इस समय जागती हुई दिखाई दे रही हैं। हर क्षेत्र में आपको कामयाब होना है। भूमि, वाहन इत्यादि के कार्य में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप हनुमान जी की सेवा और करते हैं तो लाभ के संकेत और भी अधिक बढ़ जाएंगे और भगवान की कृपा से आपके हर एक कार्य बनते हुए दिखाएंगे। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मिलता हूं बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।